हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित कुमार। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिहाज से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे खेल विधि, किंडरगार्टन या बालोधन विधि। ये तीनों नाम जो है इन्हीं का है। जैसे खेल विधि आप कह सकते हैं, किंडरगार्टन या बालोधन विधि, इसकी प्रतिपादक जो है फ्रोबेल साहब हैं। उसके बाद है आधुनिक खेल विधि। आधुनिक खेल विधि के प्रतिपादक जो है कोल्डवेल कुक हैं। उसके बाद है आपका मनोविश्लेषणात्मक विधि, इसके लेखक जो है बुंट हैं। उसके बाद है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है फ्रायड है। इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। इसको याद रखेंगे। हो सकता है कि अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे जो आपका शॉर्ट नेम दिया रहे और फिर आपका जो है यहाँ पे जो आप गड़बड़ कर दीजिएगा, तो यहाँ पूरा नाम याद रखिएगा। उसके बाद है आपका डाल्टन विधि के जो है प्रतिपादक है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। उसके बाद है आपका बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के जो है प्रतिपादक है बीने है। उसके बाद है आपका बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है आपका स्पीयरमैन। यहाँ देखेंगे कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है बीने, और बुद्धि के द्विकारक, जहाँ पे द्विकारक की बात होगी वहाँ पे आ जाएगा आपका स्पीयरमैन। उसके बाद है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। यहाँ देखेंगे कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का है बीने, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है स्पीयरमैन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक और बहुकारक। बहुकारक आपका हो गया थॉर्नडाइक, द्विकारक का हो गया आपका स्पीयरमैन, और एक कारक सिद्धांत का हो गया आपका बीने। उसके बाद है आपका मांग का सिद्धांत से याद रखेंगे माँ से मांग और माँ से मॉस्लो। तो इसको याद रखेंगे। जिस ऑप्शन में आपका मॉस्लो रहे, जैसे आपका यदि आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि मांग के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, अगर आपका ऑप्शन में मॉस्लो दिया रहा है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली आप सोच सकते हैं कि माँ से मांग और माँ से मॉस्लो। तो अगर यहाँ आप कॉमन वे में सोच सकते हैं कि दोनों जो है एक सिमिलर है, मिलता जुलता है नाम, तो इससे भी जो आप ये पकड़ में आ जाता है। तो इसको याद करेंगे। उसके बाद है आपका आत्मज्ञान का सिद्धांत जो है ये भी मॉस्लो ने ही दिया था। तो यहाँ देखेंगे मांग का सिद्धांत और आत्मज्ञान, इसमें भी माँ है, यहाँ ये है। इस दोनों में डिफरेंस है कि इसमें जो है मांग में जो है पहले माँ आता है, इसमें भी पहले माँ, लेकिन यहाँ देखेंगे आत्म यहाँ पे बीच में आता है। तो इससे भी रिलेटेड, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें बीच में आता है, यानी आत्म मॉस्लो। तो इससे जो है आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। इससे याद ज़्यादा टाइम तक आपको रहेगा। इस तरह से जो है रिलेट करके याद करेंगे। तो उसके बाद है आपका खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि आप कह सकते हैं। खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक है वो है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद है आपका भाषा का सिद्धांत। जहाँ पे भाषा का सिद्धांत होगा केवल वहाँ जो है चॉम्स्की होगा, यानी भाषा का जो सिद्धांत जो दिया था वो चॉम्स्की ने दिया था। उसके बाद देखेंगे हम सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा का सिद्धांत। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे केवल आपका जो था भाषा का सिद्धांत कह रहा है,
इसमें कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, ना ही सामाजिक ना सांस्कृतिक। तो यहाँ केवल जहाँ आपसे जो है केवल भाषा का सिद्धांत का प्रतिपादक के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ आप सही करेंगे चॉम्स्की। लेकिन अगर आपका वही सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा, सामाजिक सांस्कृतिक जिसमें ऐड कर दे, वहाँ पे आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की। यानी सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, वही केवल भाषा का सिद्धांत जिस दिया था वो चॉम्स्की। उसके बाद यदि आप सामाजिक विकास का सिद्धांत रहे तो यहाँ पे वाइगोत्स्की हो जाएगा। उसके बाद है समीपस्थ या संभावित या निकट विकास क्षेत्र, जिसे ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। ये भी जो है इसका सिद्धांत वाइगोत्स्की ने ही दिया था। तो यहाँ देखेंगे जहाँ सामाजिक जुड़ा हुआ होगा वहाँ पे आपका वाइगोत्स्की होगा। यदि आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि भाषा का सिद्धांत किसने दिया, उसका प्रतिपादक कौन है, इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो केवल भाषा रहेगा यदि, तो आप जो है चॉम्स्की को सही करेंगे, ऑप्शन में वो रहे। और यदि सामाजिक जोड़ दिया जाए या सांस्कृतिक जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका उसका प्रतिपादक वाइगोत्स्की। तो इसको हम देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो उसके बाद हम देखेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है दिया था कोहलबर्ग। तो हम यहाँ देखेंगे कोहलबर्ग से रिलेटेड कि नैतिक, जहाँ पे नैतिक की बात होगी, जिस क्वेश्चन में नैतिक होगा वहाँ पे कोहलबर्ग को ही चुनेंगे। कोहलबर्ग जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। आंख मूंद के जो है आप कोहलबर्ग को ही मार सकते हैं। तो उसके बाद देखेंगे हम प्रश्नोत्तरी विधि। तो इसके प्रतिपादक जो है सुकरात हैं। प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक जो है वो है सुकरात। उसके बाद देखेंगे साहचर्य विधि। साहचर्य विधि के प्रतिपादक हैं मारिया मोंटेसरी। साहचर्य विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मारिया मोंटेसरी। उसके बाद है आपका संज्ञानात्मक बौद्धिक या विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास का सिद्धांत, तो ये है इसके प्रतिपादक जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है अल्फ्रेड बीने के प्रयोगशाला में जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने उन्हीं के साथ काम करते हुए दिया था। तो ये मूल रूप से तो मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन ये जो है मूल रूप से इन्हें जो है जीव वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ संज्ञानात्मक आपका फिर संज्ञानात्मक आ गया, तो जिस प्रश्न में जो आपका संज्ञानात्मक वर्ड जुड़ा हुआ होगा, संज्ञानात्मक होगा तो उसमें जो है आप जीन पियाजे को सही करेंगे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जो है और जीन पियाजे के साथ जो है गहरा संबंध है। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत जो है इन्हीं ने दिया था। तो उसके बाद हम देखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया सिद्धांत इसका। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ बहुबुद्धि का सिद्धांत है। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुबुद्धि और बहुकारक, यहाँ पे देखें बुद्धि के बहुकारक और बुद्धि के बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो ये दोनों थोड़ा सा सुनने में देखने में थोड़ा सिमिलर लगता है, तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप देख लीजिए। यहाँ कह रहा है आपका बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, यहाँ कह रहा है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, जिसके जो है प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। वही जो है यहाँ पे कह रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया वो हार्वर्ड गार्डनर। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे दोनों के डिफरेंस को। ऐसा नहीं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है तो आप जो है हार्वर्ड गार्डनर मार दे, और बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादक पूछे तो आप जो है थॉर्नडाइक मार के चले आए। तो इस दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखना है। कई बार ऐसे स्टूडेंट जो है गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फिर जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व आपको करेंगे। उसके बाद है आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत जो है हान ने दिया। किसने? हान ने। उसके बाद है आपका वंशानुक्रम वैयक्तिक भिन्नता। वंशानुक्रम वैयक्तिक विभिन्नता का जो है प्रतिपादक जो है वो मन है।
अब देखिए वंशानुक्रम व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता से मतलब है कि व्यक्ति के अलग अलग जो इंसान, अलग अलग जो व्यक्तित्व है उनके बीच जो है एक डिफरेंसेस होता है, तो उसका जो है प्रतिपादक है वो मन। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद है आपका चिंतन का सिद्धांत। चिंतन का सिद्धांत जो है दिया क्रो एवं क्रो ने। चिंतन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रो एवं क्रो ने। उसके बाद है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का सिद्धांत जो है दिया स्टेनले ने। तार्किक चिंतन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टेनले ने। उसके बाद देखेंगे निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया जीन प्याजे ने। अब देखिए जीन प्याजे से रिलेटेड जो है आपका दो जो है आपका ये आ गया। एक है आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक जहाँ पे वर्ड होगा वहाँ पे आप जो है आंख बंद करके जो है जीन प्याजे को ही सही करेंगे। और यदि अगर निर्माण एवं खोज का सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी जो है जीन प्याजे साहब ने ही दिया था। तो इसको जो है आप ध्यान देंगे कि जीन प्याजे से रिलेटेड जो है आपका दो हो गया, जिन्होंने दो सिद्धांत दिया था, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत एवं संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास कह सकते हैं उसका सिद्धांत भी जीन प्याजे साहब ने दिया था। तो ये जो है आपका कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उसके प्रतिपादक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसी तरह की जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है सिद्धांत एवं प्रतिपादक के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।